नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन लेके आऊं फ्रेंड्स। बेस्ट टॉप 45 क्वेश्चन फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जबरदस्त तरीके से मैं टेस्ट कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स सेम यही पैटर्न आपके एग्जाम में भी रहने वाला है, इस बात का ध्यान देना है और सेशन को मिस नहीं करना है। रीजनिंग करते समय देखिए फ्रेंड्स, दो सावधानियां आपको बरतनी है, दोनों बातें ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये दो बातें आप समझ गए तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से पढ़ना है, इस बात का ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो फिर भी क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं, पहला नंबर। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, आपको हमेशा रीजनिंग ऑप्शन इलिमिनेशन से करना है। अब मैं आपको भी सिखाने वाला हूं कि आप ऑप्शन इलिमिनेशन से फ्रेंड्स क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर ये दो सावधानियां बरत लिए तो फ्रेंड्स रीजनिंग में आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर जो है कर लेंगे। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को रोककर क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करना है, नहीं आता है तब देखना है, इस बात का ध्यान देना। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चार विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले कह रहा CACTUS को क्या लिखा गया है, CASSUT लिखा गया है। तो BUZZER को क्या लिखेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, CAC यहाँ भी है, CAC भी यहाँ भी है। बहुत सारे बच्चे BUZ शुरू में लगाएंगे लेकिन BUZ है ही नहीं, तो यहाँ मामला फंस गया। तो देखिए फ्रेंड्स क्या किया गया, इसको इस तरीके से यहाँ पे सेकंड वाले से पकड़ेंगे। जैसे TUS है, यहाँ SUT है, तो यानी इसको देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से रिवर्स कर दिया गया है। तो ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि ये CAC ऐसे इसको रिवर्स किया गया है, इस बात का ध्यान देना। तो ऐसे इसको भी कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ZUB यानी बीच वाले तीन को रिवर्स कर देंगे फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा ZUBREZ। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? C। आप देखते ही क्वेश्चन को एक ही बार में जैसे Z लिखते, यही सही है, आपको आगे निकल जाना। फ्रेंड्स एक एक सेकंड की लड़ाई आपके एग्जाम में होने वाली है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि MATURITY शब्द मैच्योरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके इनमें कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। इसमें देखना है फ्रेंड कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन फिक्स है, आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेचुरल में यल दिख गया, इस शब्द में यल नहीं है, इसलिए इसको नहीं बना सकते। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ARMATURE, यहाँ आर एक बार है, यहाँ आर दो बार आ गया, इसको भी नहीं बना सकते। ATRIUM, देखिए फ्रेंड्स ATRIUM इसी को बना सकते हैं, यानी इसी में से शब्द को आपको ढूंढना है फ्रेंड्स, जिसमें सारे अक्षर मौजूद रहेंगे, वही आपका क्या है, सही है, मतलब इसी में से होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यल है, यल इसमें है ही नहीं, ये देखते ही ये दो ऑप्शन आपके इलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपके डायरेक्शन का है, कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है जी जो है उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आप ऐसे छोटा सा बना लिया करिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नहीं पता लगा कि आपको उत्तर में जाना है, आप पश्चिम में चले गए, इस बात का ध्यान देना। तो ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है। देखिए फ्रेंड, जी यहां से चलना शुरू किया, उत्तर में गया, कितना चला, 20 किलोमीटर यहां पे चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं ओर किधर मुड़ेगा? देखिए फ्रेंड्स, अपने आप को मान के चलिए कि आप ही चल रहे हो, बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चला, देखिए फ्रेंड 40 किलोमीटर। तो यहां से देखिए ये गया कितना, 40 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है फ्रेंड्स पुनः मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है, तो पुनः बाएं मुड़ा और कितना चला, देखिए फ्रेंड्स 20 मीटर यहां पे चला। अंत में फिर बाईं ओर मुड़ेगा, 20 मीटर चलेगा, तो यहां तक कहीं चला फ्रेंड्स 20 मीटर, यहां पे चल के रुक गया। कह रहा है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो ये दूरी आपसे पूछी गई है, ये वाली। देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल 40 है, तो ये भी कितना है, 40। अगर 20 यहां तक है तो फ्रेंड्स ये कितनी दूरी बचेगी, 20 मीटर, सॉरी 20 किलोमीटर, यानी किलोमीटर में दिया है तो 20 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 20 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड डायरेक्शन मूव करने में आपको गलती नहीं करना है, आप अपने ही आपको मान के चलिए कि आप ही उस लाइन पे चल रहे हैं। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स कथन और तर्क से भी इस टाइप के 4 से 5 सवाल आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए? तर्क पहला कह रहा है हाँ, यात्रा के समय को कम करता है जिससे समय और धन की बचत होगी। दूसरा कह रहा नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए जिसके
बाद बुलेट ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही तर्क आप लोग पहले सोच लेना कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाँ, यात्रा के समय को कम करता है जिससे समय और धन की बचत होगी, ये बात एकदम सही है। दूसरा कह रहा नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए जिसके बाद बुलेट ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। बात ये भी, दोनों ही तर्क मजबूत है। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क क्या हैं? मजबूत हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नींद का अनिद्रा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका रिवर्स है। एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे ही स्मृति का क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया, अल्जाइमर्स, डायबिटीज, इस्कीमिया। तो स्मृति किससे होता है फ्रेंड्स? ये अल्जाइमर्स होगा, इस बात का ध्यान देना। यानी बी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कैलेंडर में इस टाइप के लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि बीते परसों का दिन रविवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए फ्रेंड, बीते परसों का मतलब 2 दिन, और 100 दिन, ये 100 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 102। 102 में 7 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स रिमाइंडर यानी ऑड डेज कितना बचेगा? 4। 14 7 98 यानी कितना बचेगा? 4। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, टाइम पहले का पूछा है कि बाद का? बाद का पूछा है तो 4 दिन जोड़ दीजिए। अगर पहले का पूछेगा तो घटा देंगे, बाद का पूछेगा तो जोड़ देंगे। रविवार में 4 दिन जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कौन सा आ जाएगा? गुरुवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हीना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। कह रहा विक्रम हीना का भाई है, विक्रम और महेश की मां के बीच क्या रिश्ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है हीना रवि के पिता, ये हो गई हीना, ये कौन हो गई फ्रेंड्स? ये हो गई कौन? हीना कह रहा है रवि के पिता, ये हो गए रवि। ये कौन हो गए? रवि। रवि के पिता। जैसे क्वेश्चन कहे फ्रेंड्स आपको उसी तरीके से करना है। हीना कह रहा है रवि के पिता, तो ये रवि के पिता हो गए। रवि के पिता महेश। रवि के पिता कौन है? ये महेश। रवि के पिता महेश के भाई, तो महेश के देखिए फ्रेंड्स बना दीजिए भाई की बेटी है, तो इनकी भाई की क्या बना दीजिए? बेटी। ये कौन हो गई? हीना। यही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कह रहा है विक्रम हीना का भाई है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स विक्रम को बना दीजिए, ये हो गए विक्रम, हीना का क्या है? भाई है। उसके बाद कह रहा है विक्रम और महेश की माँ, तो देखिए फ्रेंड्स महेश की माँ बना दीजिए, तो यहाँ पे ये महेश की माँ बन गई। तो ये कौन बन गया? महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है? तो देखिए फ्रेंड्स ये इनके कौन हो गए? भाई हो गए। क्लियर है? तो अगर ये इनके भाई हो गए तो इनकी माँ से इनका रिश्ता क्या है? तो फ्रेंड्स अगर ये भाई हैं तो इसका मतलब इनका जो रिश्ता होगा कौन सा होगा? पोता का होगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी विक्रम इनकी माँ के क्या होंगे? पोते लगेंगे, इस बात का ध्यान देना। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स वर्णमाला में स्थान के आधार पर दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक जैसे हैं, विषम विकल्प का चुनिए। देखिए फ्रेंड्स 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी आएंगे आड़ चुनने के लिए। तो आपको देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का सवाल मिले, कोडिंग अपने दिमाग में सेट रखना है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ देखा जाए 20 और यू का 21, 20 एक 21, 25 एक 26, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक घट रहा है 15 एक 16। तो देखिए फ्रेंड्स ऊपर वाले में एक प्लस हुआ, यहाँ भी +1 हुआ, यहाँ भी +1 हुआ, लेकिन सी वाले में घट रहा है, यही 8 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी फ्रेंड्स चीजों को कैलकुलेट करना है, अगला वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए? तर्क पहला कह रहा हाँ, फल महंगे होते हैं इसलिए उनसे बचना बेहतर है। दूसरा कह रहा नहीं, फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक है जो शरीर के लिए आवश्यक है। तो कौन सा तर्क मजबूत है फ्रेंड्स? यहाँ देखते ही आप पहचान जाएंगे कि पहला गलत है और दूसरा सही है, इस बात का ध्यान देना। यानी केवल तर्क सेकंड मजबूत है, बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स? इस टाइप का भी एक एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलेगा, आप लोगों के लेटर सीरीज से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप लोग देखिए फ्रेंड्स सोचा करिए, अगर आपका आंसर आता है आप वीडियो को बढ़ाकर आगे निकल जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, इस तरीके से आपको करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 23 2
25 25 2 27। देखिए फ्रेंड्स दो यहाँ ऐड हुआ, y के बाद z 26, 26 एक 27, यहाँ पे फिर दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा c। एक ही ऑप्शन में c दिख रहा है फ्रेंड्स, b पे टिक करिए, आगे बढ़िए। अब आपको अदर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जिला है, नगर है, राज्य है, पंचायत है, देश है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें पंचायत आता है चौथा, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। पंचायत के बाद देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का क्या आता है, पंचायत के बाद नगर, नगर यानी आपका कौन सा हो जाएगा सेकंड, 4 2 कहां दिख रहा है इसमें, अब ये भी नहीं होगा। उसके बाद जिला, जिला के बाद आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य, राज्य के बाद देश। यानी इस तरीके से यहां पे टिक करिए और आगे बढ़िए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, रीता बाएं से 15वें स्थान पर है और रानी दाएं से 9वें स्थान पर है। कह रहा है उनके बीच 4 लड़कियां हैं और उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से बाईं ओर है। यदि स्नेहा बाईं ओर से 9वें स्थान पर है तो दाईं ओर से वह किस स्थान पर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड कह रहा है कुछ लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, रीता बाएं से। देखिए एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, जो आपका दाहिना होगा आपकी कॉपी का दाहिना होगा, जो आपका बायां होगा आपकी कॉपी का बायां होगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका बायां दिख रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड है, यही तो है। रीता कह रहा है बाएं से 15वें पे है, तो देखिए फ्रेंड्स 15वें पे ये कौन है, रीता। ये कौन हो गई फ्रेंड्स, रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, रानी दाएं से 9वें पे है। तो यहाँ पे ये हो गई फ्रेंड्स रानी दाएं से कहाँ पे है, 9वें स्थान पर है। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स उनके बीच में 4 लड़कियां हैं, 1 2 3 4, इनके बीच में क्या है, 4 लड़कियों को मैंने बैठा दिया है। उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से बाईं ओर है। तो देखिए फ्रेंड्स बाईं ओर है भी, ये आपका राइट हैंड था, एकदम सही है सब कुछ। उसके बाद कह रहा है यदि स्नेहा बाएं से 9वें पे है, यानी यहाँ पे स्नेहा है, कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्नेहा है, बाईं ओर से किस स्थान पे है, 9वें पे है। तो कह रहा है दाईं ओर से किस स्थान पर होंगे। तो देखिए फ्रेंड टोटल निकाल लो, टोटल निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, 9 प्लस 15 प्लस का 9 और माइनस का 1। ये सबसे पहले आपको टोटल निकाल लेना है। तो टोटल निकालेंगे, सॉरी देखिए फ्रेंड्स कैसे टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए इस तरीके से कर दीजिए, 2 बार 9 नहीं जोड़ना क्योंकि यहाँ तक ही है। तो कितना हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स 15 धन 9 धन 4, यही है टोटल निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 15 5 20 4 24 4 28, टोटल पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 28। यदि स्नेहा बाएं ओर से 9वें स्थान पर है तो दाईं ओर से कौन सा हो जाएगा, तो 28 माइनस का 9, यही तो कर देना है फ्रेंड्स, और प्लस का क्या कर देंगे 1। तो 28 में से 28 एक 29, 29 में से 9 घटा देंगे, कौन सा आ जाएगा 20। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट टोटल में एक जोड़ के हमेशा घटा दिया करिए। 28 एक 29, 29 में से 9 घटाएंगे 20, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फ्रेंड टोटल बराबर पहले से स्थान प्लस लास्ट से स्थान माइनस का 1, यही होता है। अगर यहाँ पहले से स्थान निकालना है तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, टोटल में एक ऐड कर देते हैं और लास्ट वाला घटा देते हैं, यही तो करते हैं। और लास्ट वाला निकालना है तो टोटल में एक ऐड करके फर्स्ट वाला घटा देंगे। तो जितने भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे आएंगे आसानी से आप बना लेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड त्रिभुज गिनना मैंने बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाया है। कितने इस त्रिभुज में कितने, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बेसिक से ही हमेशा एडवांस फिगर बनता है, इस पैटर्न में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4, जो गिनती करेंगे उसी का डबल कर देना तो 8, यानी इसका मतलब ये है कि बीच में यहाँ पे 8 त्रिभुज हैं। एक चीज फ्रेंड्स और मैंने चीजों को बताया है कि जैसे ये वाला पैटर्न है, देखिए एक पैटर्न ये दिख रहा है, एक बीच से यहाँ लाइन खींची गई है, यहाँ लाइन खींची गई है ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 1 2 1 2, यही तो हो जाएगा, यानी 3 3 3, यही तो है। 3 3 6 3 9, देखिए फ्रेंड्स 3 3 6 3 9, 9 त्रिभुज तो यहाँ पे हो गए। देखिए फ्रेंड्स कौन सा, 1 2 1 2 1 2, तो यानी 3 6 3 3 6 3 9, 9 8 कितने हो गए 17। 17 के बाद देखिए फ्रेंड्स और आपको कहाँ बन जाएगा, 17 1 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 1 21, टोटल 21 ट्रायंगल होंगे फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नंबर सीरीज का है। तो देखिए फ्रेंड्स कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इस टाइप के भी सवाल देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज और नंबर मैट्रिक्स
ट्रिक से भी देखने को मिलेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, 90% क्वेश्चन डिफरेंस लेने से बन जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स इसमें क्या लॉजिक होगा आप लोग पहले लगाइएगा, नहीं आता है तब मेरा आपको देखना है। 1 इंटू 11 इंटू कितना कर देंगे 42, कामा कितना है 219, कामा देखिए फ्रेंड्स 1542 और कामा क्या है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्रेंड्स क्या किया गया है इसमें, देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, इंटू क्या कर देंगे 2 और प्लस का क्या कर देंगे 9, 3 का स्क्वायर। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे भी कर देना है 11 तिहाई 33 और 33 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 42, यही हो जाएगा 33 7 40 2 42। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 3 से गुणा किया गया फ्रेंड्स, अब किससे करना है 5 से, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 1 21, 9 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका 219। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग अब चीज़ों को कैलकुलेट कर देंगे, इंटू 2 + 9 इंटू 3 + 9 इंटू 5 + 9 इंटू 7 + 9, इसी तरीके से करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लॉजिक मैंने बता दिया है, आंसर क्या होगा आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप पूर्व की ओर मुंह करके आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमते हैं, आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो ध्यान समझिए कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे चित्र बनाने के लिए जाते हैं, चित्र मत बनाना। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप पूर्व की ओर है, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, आप 100 डिग्री कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, यही है। उसके बाद देखिए वामावर्त यानी 145 डिग्री आप कैसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 145 से 100 घटा देंगे 45 डिग्री, जो एंगल बड़ा होगा फ्रेंड्स वही आएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए फ्रेंड्स ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अब देखिए फ्रेंड्स ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको चित्र बिल्कुल भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने रैंकिंग का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स बैट है, बिट है, बिट है, बॉट है, इसके बाद क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स बी तो सब में है तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि बी आना ही आना है। उसके बाद देखिए ए ई आई ओ यू, बी यू कहाँ दिख रहा है बी में, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स आपसे यहाँ से भी कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है रिनी मिकी सुकी को वी आर टूगेदर, और मिकी लूसी पिंकी को ऑल आर डिफरेंट, और सुकी लूसी डेनी को ऑल गेट टूगेदर लिखा गया है। तो लूसी का कोड क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ रीनी है तो और कहीं दिख रहा है नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर मिकी यहाँ पे है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ मिकी है तो मिकी और आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ जो कॉमन है उसको पहले मैंने सर्कल कर लिया, यहाँ दिख रहा है। और सुकी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है सुकी, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सुकी को ट्रायंगल से दिखा लिया, तो यहाँ पे सुकी है और कुछ कॉमन दिख रहा है लूसी, तो लूसी को देखिए फ्रेंड्स मैं कुछ इस तरीके से बना ले रहा हूँ। यहाँ पे कौन कॉमन है लूसी, और कुछ कॉमन है नहीं, जो कॉमन रहा करे पहले कॉमन कर लिया करिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे बी है तो बी और कहीं नहीं दिख रहा, आर देखिए फ्रेंड्स आर यहाँ दिख रहा है, आर यहाँ दिख रहा है और कहीं दिख रहा नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं टुगेदर, यहाँ पे है देखिए फ्रेंड टुगेदर आपका यहाँ है, मैंने इसको ट्रायंगल से दिखा दिया। टुगेदर यहाँ पे है, इसको भी मैंने ट्रायंगल से दिखा दिया। और क्या कॉमन है आल, आल को देखिए फ्रेंड्स मैंने एक आपका स्क्वायर से दिखा दिया, इसको भी आल को दिखा दिया। लूसी का कोड पूछा है तो देखिए फ्रेंड्स लूसी कहाँ दिख रहा है, यहाँ में पहले और दूसरे में, तो पहले दूसरे में क्या है देखिए आल यहाँ भी है, आल यहाँ भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आल, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही आसान होता है और इसी तरीके से एग्जाम में आपको करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है डेस्क को डीप लिखा गया, उसी कोड में प्रोड को कैसे लिखा जाएगा। आप लोग खुद से पहले करना नहीं आता है तब देखना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ लॉजिक क्या लगाया गया, ये जैसे 4 है, ये 5 है, ये 19 है, 11 है। अब यहाँ देखिए ये 4 है, ये 5 है, 1 है, 2 है। इसको देखिए फ्रेंड 4 5 तो ऐसे ही लिख दिया गया, इसको जोड़ेंगे 9 1 10, 10 मतलब कितना हो जाएगा 1। डिजिटल सम जोड़ना है तब तक सिंगल डिजिट न मिले, 1 1 2 तो 4 5 1 2,
वैसे पी का 16, 16 मतलब 7 यानी जी, तो एक ऑप्शन इलिमिनेट हुआ डी। उसके बाद देखिए आर का 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे 9, 9 यानी जी आई। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऐसे ही करके सीधा आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही शानदार है और इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे अक्षर और दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं? देखिए फ्रेंड, जो आपका दाहिना आपकी कॉपी का दाहिना, जो आपका बायां आपकी कॉपी का बायां, ये समझिए कि अक्षर ही आपकी तरफ देख रहे हैं। क्लियर है? ये मान के चलना है। आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा क्या हो जाएगा? के, और दाईं ओर से चौथा आपका क्या हो जाएगा? यन। इनके बीच में कितने अक्षर हैं तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन डाइस का है और खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी गई है। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट है। संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत में है। कह रहा संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है। इनमें कौन सा संख्या या जोड़ा कह रहा सन्निकट फलकों पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक से सबसे पहले फलक इसी तरीके से बनता है, बना लिया करिए। 1 2, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऐसे इस तरीके से आप लोग बना लिया करिए। क्लियर है? यहाँ पे जैसे मैंने बना लिया 1 2 3 4 5 6, हमेशा ध्यान देना, चाहे घन हो चाहे घनाभ, 6 ही फलक होते हैं। 1 से 6 तक संख्या उसके फलकों पर लिखी गई है। कह रहा 1 और 4 एक फलक दूसरे के सन्निकट है यानी पड़ोसी हैं, कहीं भी बैठा दो। 1 4 को मैंने यहाँ पे बैठा दिया। फिर कह रहा संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत है, तो चलो 3 6 को मैंने विपरीत यहाँ पे बैठा दिया। फिर कह रहा संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब ये पड़ोसी है, तो कौन बचा? यहाँ पे 5 बैठ गया। अब कह रहा है इनमें कौन सा संख्या जोड़ा सन्निकट फलकों पर है? 1 और 2, 1 और 2 विपरीत हैं, ये नहीं होगा। 4 और 5 ये भी विपरीत बैठे हैं, ये भी नहीं होगा। 6 3 ये भी विपरीत है। 3 2 यही दोनों सन्निकट बैठे हैं, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से एग्जाम में आएगा, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का भी सवाल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जुड़ना का तोड़ना यानी अपोजिट है, तो विवाह का तलाक, बी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में देखने को खूब मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किसी दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की। उसके भाई को याद है कि एलेक्स ने 15 से 18 के बीच में शादी की है, लेकिन उन दोनों दिनों को छोड़कर, यानी 15-18 को छोड़कर इनके बीच में हुई है। फिर कह रहा है यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की, 16 अप्रैल के बाद शादी की और दी गई सभी जानकारी सही है, तो उसने किस दिन शादी की? तो फ्रेंड्स किस दिन करेगा? वो 17 तारीख को शादी करेगा, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स जो कॉमन डेट रहती है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लिंग को, आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? फ्लिंग है या FLING, फ्लिंग को क्या कहा गया है? UORMT के रूप में कोड किया गया है। तो स्टिक को कैसे कोड किया जाएगा? यानी STICK। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर देखा जाए, अगर आपको रिवर्स याद है तो जल्दी कर देंगे। यफ का उल्टा यू, यल का उल्टा ओ, विपरीत है यानी रिवर्स है, इस बात का ध्यान देना। अगर आपको याद है तो आप देखते ही पहचान जाएंगे, अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 21 जो जोड़कर फ्रेंड्स 27 बना दे, समझ जाना कि वो रिवर्स है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों का क्या है? रिवर्स है। तो ऐसे इसका रिवर्स यस का देखिए फ्रेंड्स उल्टा क्या होता है? यच, इस बात का ध्यान देना। यस का उल्टा यच होता है। यच एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी, इसी पे टिक करिए, आगे बढ़िए, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत सारा आपका समय बचेगा, इस बात का ध्यान देना, और गलत भी नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, आपको इस तरीके से भी सीरीज वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स 7 2 9 और 9 2 11, 11 मतलब क्या हो जाएगा आपका? के, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। करके आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे? फैट, फैट को क्या कह रहा है? 9 रेड
जेड को 13, तो मैप को क्या कहेंगे? देखिए फ्रेंड पहले कोडिंग कर लो। 6 1 20, 20 6 26 1 27, 27 को 3 से भाग कर देंगे तो क्या लॉजिक लगाया गया है? 9। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 18 1 20 यानी कितना है? 39, 39 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो फ्रेंड्स पहले आप लोग अपना कर लिया करिए, तब मेरा देखना, इस बात का ध्यान देना। यम का कितना हो जाएगा? 13 1 16, यही हो जाएगा। तो 6 3 9 1 10 की 0, 30, 30 में 3 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा। क्लियर है? मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं जिसको आपसे खुद से करना है। ये भी डायरेक्शन का है, मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूं। आई होप कि तीसरा वाला आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स इसमें आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा कि क्या लॉजिक हो सकता है, फिर मेरा देखना है। क्वेश्चन कह रहा है 17 का संबंध 401 से है तो 13 का। देखिए फ्रेंड्स 17 में 3 जोड़ देंगे 20, और 20 का स्क्वायर कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर 400। ऐसे 13 में 3 जोड़ देंगे 16, और 16 का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 256 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 257, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, और इस टाइप का भी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स मैं करा चुका हूं। तो आप लोग देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप थोड़ा सा कोडिंग अपने दिमाग में सेट करना है। आप लोग अपना सोचिएगा, फिर मेरा देखना। फ्रेंड्स मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि ये टेस्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 1 6, अब 13 1 14, यानी अंदर की तरफ से 1 1 ऐड है फ्रेंड्स। उसके बाद 21 1 22, यानी अंदर की तरफ से 1 1 ऐड है। 6 1 7, तो ऐसे यहां देखिए फ्रेंड्स 20 1 21, अंदर की तरफ से जोड़ेंगे, यू आएगा। एक ही ऑप्शन है, इसी पे टिक करके आगे बढ़िए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग पहले अपना लॉजिक लगा लेना, फिर मेरा देखना है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है? 10 एकन्नम 10, और 10 दूनी 20, और 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 30, और 30 चौके कितना हो जाएगा? सॉरी 10 दूनी 20, और 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। चौके 240, यहाँ पंचे इंटू छक्का कर देंगे। 12 छंग 72, यानी 7200 में 60 से भाग करेंगे। y अपान x की वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 12 छंग 72, यानी 120। 120 इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेंड्स इस टाइप का मैं एक सवाल करा चुका हूं, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको भी आप लोग खुद से करिएगा। क्लियर है? करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। और आप लोग देखिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, इस बात का ध्यान देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक कर देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स वांट को 4715 लिखा गया है, कोक को 2863 लिखा जाता है, तो इसी कोड में नोट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे इसको कोडिंग कर करके थक गए होंगे। ठीक है? या हो सकता है कुछ बच्चे देखते ही पकड़ लिए होंगे। ये बफर सिस्टम वाला सवाल है, इसी से देख के करना है। देखिए फ्रेंड्स यन का क्या है? 1, तो 1 यन पे दिख गया। अब फ्रेंड्स सारा आपको चेक करना नहीं है, इसी पर टिक करिए, आगे बढ़िए। अब बहुत सारे बच्चे ओ का मिलाएंगे, ओ का देखिए 8 है, क्या है? 8 है। अब मिलाओगे तो वही मिलेगा ना, तो इतना आपको समय वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि पेपर में इतना समय आपके पास नहीं रहने वाला, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष से भी सवाल देखने को मिलेंगे। कुछ घर जियो, देखिए फ्रेंड्स ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव, हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स। पॉजिटिव पॉजिटिव कंक्लूजन मिलकर पॉजिटिव आपका क्या देंगे? सॉरी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे, और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव कंक्लूजन देंगे। इस बात का ध्यान देना। निगेटिव मिलकर नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। ध्यान देना फ्रेंड्स, कुछ घर जियोमी है तो ये 50 ये 50, यही है। कुछ फ्लैट ऊबर है, ये 50 ये 50, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। कुछ जियोमी ऊबर है तो ये देखिए फ्रेंड्स कोई जियोमी ऊबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ही 100 होंगे। क्लियर है? अब निष्कर्ष पहला कह रहा है सभी हाउस फ्लैट हैं। अब ये हाउस का मतलब वही घर है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यानी सभी हाउस फ्लैट हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स एक के पास कनेक्शन बनाने के लिए 100 होना चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है, तो इसका मतलब
यहाँ कनेक्शन नहीं बनेगा, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कोई फ्लैट हाउस नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्लैट हाउस नहीं है तो फ्लैट यहाँ है, हाउस यहाँ है, जब कनेक्शन बनेगा नहीं तो ये भी गलत है। यानी दोनों ही गलत है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो हमेशा ऐसा करना है जहां डिवाइड से एग्जैक्ट करे कटे, पहले वही आपको चेक करना है। यही इसका सबसे बेहतरीन तरीका है जल्दी से करने का। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला मत रखिए, अभी माइनस इंटू इक्वल करेंगे तो नहीं कट रहा, डिवाइड वाला पहले और जहां एग्जैक्ट कटे इस बात का ध्यान देना। तो मैं बी वाला रख रहा हूं, 20 माइनस का 84 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए। 20 माइनस 84 में 7 से भाग करेंगे, 12 सत्ते 84 इज इक्वल 8, 20 में से 12 गया, 8 बराबर 8, इक्वल कर गया। इसका मतलब बी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपके क्लास से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिनट की सुई कितना डिग्री चलती है उसी समय जिसमें सेकंड की सुई 480 डिग्री चलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आपसे बात करें मिनट वाली सुई की तो ये 60 मिनट में कितना मूव करती है, 360 डिग्री करती है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, यानी 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री मूव करती है। अगर मैं सेकंड वाली सुई की बात करता हूं तो ये 1 मिनट में सेकंड वाली सुई कितना मूव करती है, 360 डिग्री पूरा चक्कर लगा लेती है। तो इसका मतलब देखिए 480 डिग्री है। तो पहले मिनट निकाल लो कि कितने मिनट में मूव करेगी, 480 डिग्री बटे 360, 0 से 0, 12 से काटेंगे, 12 चौके 48, 12 यहीं 36, 4 बटे 3 कितना आ गया, मिनट। अब 1 मिनट में मिनट वाली 6 डिग्री मूव करती है तो इंटू 6 कर दो, 3 दूनी 6 और 4 दूनी कितना आ गया फ्रेंड्स, 8 डिग्री मूव करेगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, 7:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं फार्मूला बता दे रहा हूं, 60h डिफरेंसेस 11m/2, h आवर है, m क्या है, मिनट है। इसी पे रख के कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का भी सवाल देखने को फ्रेंड्स एग्जाम में मिलेगा। शब्द क्या है, टेक्नोक्रेटिक। शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या उतनी ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले आप लोग यहीं ऐसे कोडिंग कर लिया करिए, जैसे 20, 5, 3, 8, 14, 15, 3, 18, 1, 20, 9 और 3, ऐसे कोडिंग कर लेंगे तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। कोडिंग करते ही आपको दिख गया कि फ्रेंड देखिए 14 के बाद 15 आता है, ऐसे ही है। 18 के बाद 18, 1, 19, देखिए 20, 18, 19, 20, बीच में क्या अक्षर है, इससे कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। ऊपर वाले से कहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3 के बाद 4, 5 ऐसे गिन लेना है, 6, 7, 8 नहीं बन रहा, ऐसे मतलब आपको गिनना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो इसी तरीके से आप काउंट कर लेंगे तो आपका 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप लोग काउंट कर लेंगे, क्लियर है, कर लेंगे कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड, जैसे 1 के बाद यहाँ पे है तो ऐसे आप गिनते हुए चले जाइए, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा, 15 के बाद देखिए 16, 17, 18, 19, 20 ये वाला बन रहा है। तो ऐसे ही आपको चीजों को काउंट कर लेना है, क्लियर है, कर लेंगे। चलिए, आसान है इतना तो अब आपको आना ही चाहिए फ्रेंड्स, आप एग्जाम देने जा रहे हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है, मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको ढूंढना है बिना गैप का सबसे बड़ा समूह, यही दिख रहा है USRTU। इसी को पूरे श्रृंखला में शुरू से चलाने का प्रयास करना। U के बाद यस है, सेकंड नंबर पे पहले यस भर दो, सेकंड नंबर पे यस 3 ऑप्शन में, ये गलत होगा। U के बाद आखिरी में यस भरेंगे तो ये भी इलिमिनेट, ये भी इलिमिनेट, एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा, A। अब देखिए इसी को चलाने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, RTUS, अब देखिए फ्रेंड्स RTUS यानी पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी तरीके से करेंगे एग्जाम में तो आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लोगों के लिए समय बर्बाद करेगा, तो इस सवाल को आप लोग लीव कर देना। क्या कर देना, पहले आपको छोड़ देना है। जब समय बचेगा तभी करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको बदल बदल के चेक करना पड़ेगा। और हमेशा मैं कहता हूं कि जहां डिवाइड से
से एक एग्जैक्ट कटेगा वही पहले आपको रखना है, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स ऐसे भी सवाल आएंगे जो समय बर्बाद करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब लास्ट में समय बचेगा तभी करना, क्योंकि फ्रेंड्स हर क्वेश्चन पे आपको 2 ही नंबर मिलना है, इस बात का ध्यान देना। थोड़ा सावधानी से भी पेपर को करना, इसको खुद से करिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे डिक्शनरी देखा जाता है सेम वैसे ही देखना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स सी आपको सब में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर सब में दिख रहा है, आई सब में दिख रहा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ टी है, यहाँ ई है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यही तो है। यहाँ टी है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ सॉरी यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ यस यस। तो टी और यस में पहले क्या आता है? यस। तो इसका मतलब बात कंफर्म हो गया कि तीसरा चौथा पहले आएगा। तीसरा चौथा पहले आएगा तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ यस है, यहाँ यस है, यस के बाद देखिए यहाँ आई है, तो इसका मतलब पहले आई आता है कि पी, तो पहले आई आएगा, तीसरा पहले आएगा चौथा, तीसरा चौथा कहाँ दिख रहा है? ये भी एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन में है, 3 4। अब इसमें आइए फ्रेंड्स, देखिए टी इसमें है, टी इसमें है, तो अब यहाँ आई है, यहाँ ई है, तो 3 4 2 1, एक ही ऑप्शन है, कौन सा? पहला। यही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में चीजों को कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम होगा? दुर्घटना है, न्यायाधीश है, डॉक्टर है, वकील है, पुलिस है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले होगी आपकी दुर्घटना, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, आपकी नहीं होगी, इस बात का ध्यान देना। पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? दुर्घटना। दुर्घटना के बाद देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को क्या आती है, इस बात का ध्यान देना। दुर्घटना, दुर्घटना के बाद आप जाएंगे डॉक्टर के पास 1 3, तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, 1 3। डॉक्टर के बाद देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोग जाएंगे पुलिस के पास, 1 3 5, कौन सा दिख रहा है? यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पुलिस के पास जाएंगे, फिर वकील के पास जाएंगे, फिर न्यायाधीश के पास जाएंगे, 1 3 5 4 2, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स आपके डाई से भी क्वेश्चन एक इस टाइप का भी सवाल देखने को मिल सकता है। पासों के निम्नलिखित 2 भिन्न स्वरूपों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 के विपरीत है। तो एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ 2 सतह कॉमन दिख रही है, 2 3 2 3। अगर 2 सतह कॉमन हो तो जो सतहें अनकॉमन होती हैं फ्रेंड्स एक दूसरे का विपरीत हो जाती हैं, यानी देखते ही आप आंसर टिक कर देंगे 6। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख त्रिकोण, खटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो देखिए फ्रेंड त्रिकोण और खटकोण देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। इस बात का ध्यान दें, त्रिकोण मतलब 3 त्रिभुज हो, खटकोण मतलब 6 त्रिभुज, यानी इसमें 3 हो इसमें 6 हो, तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ज्यामितीय आकृतियां हैं। ऐसा कहां दिख रहा है? सी ऑप्शन यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान है, क्लियर है। तो इस टाइप का भी सवाल देखने को मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स सर्कल वाला भी सवाल इस टाइप का देखने को मिलेगा। जब लड़के अंदर की तरफ बैठेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ लो, ये डायरेक्शन का उल्टा होता। जब व्यक्ति का चेहरा अंदर की तरफ रहेगा तो ये घड़ी के इधर से जब बैठाएंगे तो बाएं हो जाएगा, इधर से बैठाएंगे तो राइट, इतना ध्यान रखना है। यानी घड़ी का अपोजिट होगा, क्लियर है। यानी जब आपकी क्लॉक वाइज बैठेंगे तो बाएं और जब आप एंटी क्लॉक वाइज बैठाएंगे तो दाएं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स 7 लड़के हैं, तो मैंने चित्र को बना लिया। ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7, आमने सामने बैठा लिया, 7 लड़के हैं। इधर बना लिया करिए फ्रेंड्स, इधर से लेफ्ट बैठेगा, इधर राइट से। जिस तरह मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स इस तरीके से बैठाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। 7 लड़के जे के एल एम एन पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। पी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स पी जरा कह रहा क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, दाएं ऐसे ही बैठेगा तो देखिए फ्रेंड्स पी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठ गया। ठीक है, पी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है। यम जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए फ्रेंड जो यम है, यम जो है जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो जे को यहां पे बैठा दो। यम जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यल कह रहा क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यल यहां नहीं बैठेगा, या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा। इस बात का ध्यान देना। कह रहा है यन पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो यन है पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यन देखिए यहां पे बैठ गया। यन यहां बैठेगा तो यल कहां बैठेगा? यहां पे बैठेगा। एक बंदा बचा हुआ है के
के यहाँ पे बैठेगा। सब कोई बैठ गए फ्रेंड्स, नीचे से बैठाएंगे एक बार में सेट हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। यन पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यल के निकटतम बाईं ओर कौन है, तो यल के निकटतम बाईं ओर कौन है, पी बैठा है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, बहुत विधिवत तरीके से मैं पढ़ाया हूं। इसका भी आंसर क्या होगा आप लोग खुद से करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड 4-5 क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, जो आपको मैंने विधिवत तरीके से उसी टाइप का छोड़ा है जो आपको मैं करा चुका हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, a माइनस बी का मतलब है a बी का बेटा है, a इंटू बी का अर्थ है a बी की बहन है, a डिवाइड बाई बी का अर्थ है a बी की पत्नी है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है यच प्लस आई, a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, तो यहीं यच और आई को सेट कर दिया करो, यच आई। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स यच आई का पिता है, यहाँ पे बना देते हैं फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। यच जो है आई का पिता है, तो इसका मतलब ये पिता हो गए आई के, आई का जेंडर क्लियर नहीं है, यच आई का पिता है। फिर देखिए फ्रेंड्स आई माइनस जे पे आना, ए माइनस बी का मतलब ए बी का बेटा है, आई जे का बेटा है। तो आई देखिए बेटा है किसका, जे का, तो यानी यच की पत्नी को बना दीजिए, इस बात का ध्यान देना, ये हो गई जे, तभी तो आई देखिए फ्रेंड्स जे का बेटा होगा, यानी इसकी ये पत्नी हो जाएंगी यच की। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कह रहा है जे इंटू के, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यानी जे के की बहन है। तो देखिए फ्रेंड जे के की बहन है, के का भी जेंडर क्लियर नहीं है। अब फिर कह रहा है के इंटू यल, तो ए बी की बहन है, के यल की बहन है। तो देखिए फ्रेंड्स के जो है किसकी बहन है, यल की, तो मैंने के को यल की बहन बना दिया, भी यल का जेंडर क्लियर नहीं है। एल माइनस यम, ए माइनस बी ए बी का बेटा है, तो इसका मतलब यल किसका बेटा है, यम का, तो इसको मैंने बेटा बना दिया यम का जेंडर क्लियर नहीं है। अब यम डिवाइड बाई यन, ए बी की पत्नी है, तो यम किसकी पत्नी है, यन की, तो यम देखिए पत्नी है किसकी भैया, यन की, इस बात का ध्यान देना, चित्र बन गया। अब इसी में से देख के बताना है कौन सा सही नहीं है। यच के की बहन का पति है, तो देखिए फ्रेंड्स यच जो है के की बहन का पति है, ये बात एकदम सही है। जे यम के बेटे की पत्नी है, तो देखिए फ्रेंड्स कह रहा कि जो जे है यम के बेटे की पत्नी कहाँ है फ्रेंड्स, जे यम के बेटे की पत्नी नहीं है, इसलिए यही वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यच यल की बहन का पति है, तो देखिए फ्रेंड्स सही है कि यच जो है यल की बहन का, भाई यल की ये बहन ही तो होंगी, तो यह पति है, ये भी सही है। यच यम के बेटी की पति है, तो यच देखिए यम का ये बेटी ही तो होगा, पति है, ये भी सही है, यानी बी वाला ही गलत है, यानी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स आपका सेशन होता यहीं पे समाप्त। कितने क्वेश्चन आपने 45 में सही किए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को अगर लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर देना, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ थोड़ा सा फ्रेंड्स शेयर भी कर दिया करिए। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।